गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज आपको हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में कुछ बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इस बारे में स्टोरी बताता हूँ कि इंडिया के अंदर 1852 के अंदर एक सर्वे हुआ था, ठीक है, और उस समय उसको ग्रेट सर्वे के नाम से जाना गया था। तो उस सर्वे की जो जिम्मेदारी थी वो सर जॉर्ज एवरेस्ट को मिली थी, ठीक है ना। तो उन्होंने 1852 के अंदर ही मतलब ये सर्वे किया गया था कि भाई किसी तरह से हाइट और डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। तो उस समय उन्होंने एक माउंटेन लिया था जिसको आप हिमालय पर्वत मानते हो, उसके अंदर एक चोटी हुआ करती थी माउंट एवरेस्ट। तो उसको उन्होंने मेज़र किया था 160 किलोमीटर के डिस्टेंस से कि ये बताई थी इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। और 1856 के अंदर उन्होंने ये बताया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 160 किलोमीटर के डिस्टेंस से उन्होंने इसकी हाइट को किस तरह से मेज़र किया। तो वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक थियोडोलिट नाम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे हम लोग एंगल मेज़र करते हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने एक बहुत बड़ा थियोडोलिट बनाया था जिसकी बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, एंगल मेज़र किया था। और वो जो थियोडोलाइट है वो अब देहरादून म्यूज़ियम में रखा हुआ है, ठीक है ना। आपकी बुक के अंदर जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ उसकी एक पिक्चर भी दिखाई गई है। तो बेसिकली ये जो उन्होंने 160 किलोमीटर के डिस्टेंस से इस माउंटेन की पीक की हाइट को मेज़र किया था, और जो माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है वो बेसिकली उसी के नाम से जाना जाता है। ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्हीं के नाम से माउंट एवरेस्ट की चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम आपके साथ पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें इसके अंदर। तो अब हम आगे इसके में कुछ की पॉइंट हैं, जैसे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक लाइन ऑफ साइट भी आपको सुनने को मिलेगा, एक हॉरिजेंटल लेवल सुनने को मिलेगा, एक एलिवेशन एंगल मिलेगा और एक डिप्रेशन एंगल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं हम इस चैप्टर में अब धीरे धीरे आपके सामने अब आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक एंगल रखता हूँ जिसे कहते हैं हम एक होती है लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, और एक होता है एलिवेशन एंगल। और एक होता है डिप्रेशन एंगल। इसको यूनियन कोण कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको अवनमन कोण कहते हैं।
ठीक है, ये कैसे होता है अब हम आपको ये बताएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई लड़की है और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे इस पीक को हमारी ये लड़की इसको देख रही है, तो ये जब इसको ऊपर की तरफ नज़र उठा के देखेंगे तो इसके साथ एक एंगल बनता है। बात समझ में आ रहा है? जब हम ऐसे नज़र उठा के ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये होता है लाइन ऑफ साइट, और ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये जो थीटा एंगल जो दोनों के मेज़र करता है, बनाता है, उसे कहते हैं हम एलिवेशन एंगल। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अब आपसे कोई पूछे कि एलिवेशन एंगल किसे कहते हैं, हम ये कहेंगे कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के जो बीच का जो एंगल होता है उसे एलिवेशन एंगल करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, हम नज़र को ऊपर उठाकर ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं। जब हम ऊपर की तरफ ऐसे नज़र उठा के देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है। लेकिन अगर यही सिस्टम ऐसा उल्टा हो तो, कि मान लीजिए यहाँ एक ये बिल्डिंग है और इसकी छत पे एक लड़की ऐसे खड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ ग्राउंड पे एक फुटबॉल बना हुआ है, ठीक है। इस फुटबॉल को अगर ये देखें तो ये भी लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा डिप्रेशन एंगल। क्या बनेगा बच्चों? डिप्रेशन एंगल। ठीक है, इसका जब हम ऊपर से जब हम ऐसे नज़र झुका के देखते हैं नीचे तरफ एंगल बनता है, हम किस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं तो ये आँख से उस पॉइंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो डिप्रेशन एंगल होता है, और जब हम नज़र उठा के ऊपर तरफ ऐसे देखते हैं तो वो एलिवेशन एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं जब हम इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म बन जाती है ऐसे। तो इसमें क्या होगा बच्चों, या तो हमें ये एंगल दिया मिलेगा, ये डिस्टेंस हमें दे दिया जाएगा तो ये डिस्टेंस हमसे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या फिर अगर ये डिस्टेंस हमें दे दिया जाएगा तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, ये दोनों निकालने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इसमें से कुछ सवाल होंगे और फिर हम इन सवालों को आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या स्टेटमेंट है देखिए, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो डायग्राम होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, उसको अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी है। ए टावर स्टैंड, यहाँ से पढ़ते हैं, ए टावर स्टैंड वर्टिकली। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक टावर है, इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं हम, और ये बच्चों एक हमारे पास क्या है, एक टावर है, इसको ले देते हैं टावर। ठीक है बच्चों, वर्टिकली स्टैंड है ये ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट है ग्राउंड पर, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, जहाँ आपकी मर्जी हो। हम एक पॉइंट यहाँ से ही ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है। ठीक है बच्चों, इस 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो ये जो डिस्टेंस इन दोनों, कितना डिस्टेंस है दोनों का, ये बच्चों 15 मीटर दूर है इस पॉइंट से। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो एलिवेशन एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री है। ये ऐसे देखो, ये यहाँ पे 60 डिग्री बनाता है यहाँ पे। अब हमसे ये कहा गया कि ये हाइट निकालनी है, तो इसका नाम रख लीजिए ABC, और ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं। एंगल हमने और ये सब चीज़ें बना लिया है, तो सबसे पहले जो चीज़ निकालें उसको लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ टावर
टावर ए बी हमने कितना मान लिया, एच मीटर। इसको हमने एच मीटर एज्यूम कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो एंगल दे रखा है उसको भी लिख लीजिए और लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ टावर, पॉइंट एंड फुट ऑफ टावर कितना दे रखा है, 20 सी, ये हमने मान लिया इसमें दे रखा है 15 मीटर, और एक एंगल दे रखा है, और एंगल ए सी बी कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू फाइंड करनी है उस साइड का और जो दे रखी है उस साइड का रेशियो देखना है, वो किस रेशियो में बनता है। हमारे पास 3 रेशियो होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन वो उन्हीं से बनते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो एक साइन थीटा होता है, वो पी अपॉन एच होता है। उसके बाद बच्चों एक कोस थीटा होता है, वो बी अपॉन एच होता है, और एक होता है टेन थीटा, वो पी अपॉन बी होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कोई रेशियो है, देखो ये रहा हमारे पास पी अपॉन बी, टेन थीटा होता है। इसका मतलब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बटा में बी सी, 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, और ए बी हमने क्या माना हुआ है, एच, और बी सी कितना है 15, और 10 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। ये आप कहाँ देखेंगे, आपके मैथ में एक टेबल है। अगर आपको याद नहीं, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। मैथ में टेबल आपकी बच्चों कहाँ पर है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। ये पेज नंबर आपके मैथ में यहीं पर है, ये देखो, इस टेबल के अंदर 10 60 की वैल्यू मिलेगी, आप वो इसके अंदर रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो 10 60 होता है बच्चों √3, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, क्या है हमारे पास, h अपॉन 15 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ गया 15√3 मीटर। और h हमने क्या माना था, हाइट ऑफ द टावर। अब उसके बाद लिखेंगे कैसे कि हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।